हम हट चुके हैं मैम, बस अब इनका खुलासा करने के बाद जय श्री राम। और वैसे भी अब बात नहीं होती इनसे। और अभी हम इनके पास इसलिए गए थे, जब इनका मामला बिगड़ गया था तो सामने से जगत भाभी का खुद कॉल आया था स्वाति के पास, रोते हुए कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये घर से भाग गए हैं, अब मैं कुछ एक्शन लेने वाली हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तब स्वाति ने बोला मैं तुम्हारा साथ तब दूंगी जब तुम खुद आगे आओगी। तब जगत भाभी ने खुद बोला था कि ठीक है, पहले आप एक वीडियो बना दो, फिर मैं आती हूँ। तो स्वाति ने दोस्ती यारी में वीडियो बना दी, लेकिन ये खुद नहीं आई। अच्छा, तब जाके मुझे हमें ये ऐसा लगा बताइए। यार, हम तो इनके साथ दे रहे हैं और ये आ नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? अंकुश जी, जी, मेरी अच्छा एक चीज बताओ। सॉरी बिंदु जी, आप पूछिए पूछिए। अंकुश, मेरा सवाल ये है कि जो जेठू जी है, सरिता जी है, ये वो इतने सच्चे-सुच्चे क्यों बन रहे हैं? उनको भी तो वो भी तो आपके ग्रुप का पार्ट है, उनको भी सारी चीज़ें ऑलरेडी पता ही थी। वो कौन से पर्दे डाल दी जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? कन्फ्यूजिंग कपल है वो तो आजकल। क्या करते अब फिर रहे हैं वो? उनकी उम्र के हिसाब से मैं बता दूं वो क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हुँ, हैं कि अब जो मामला उछल चुका है उसको शांत कर दे, किसी लेडीज का सवाल है, किसी लेडीज की इज्जत की बात है। लेकिन मैंने ये जेठू भाई को बोला, मैंने कहा भैया, जब सामने वाली लेडीज खुद नहीं समझ रही तो आप क्यों उसकी इज्जत बचाने पर लगे हुए हो? आपको हुँ, विश्वास नहीं होगा, कुछ दिन पहले जगत दीदी रोते हुए लाइव आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था रोस्टर भैया आप भी रोस्ट कर रहे हो, थोड़ा वैसे करो। लास्ट उनकी जो भी लाइव आई थी रोते हुए, आज से 15 दिन पहले, मैंने स्वाति से बोला स्वाति मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा है, ये रो रही है, कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट कॉल कर लो। हमने डायरेक्ट कॉल किया, हमने सारी बात बताई। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, 10 मिनट के बाद ही सामने से कॉल आ गया। जो बातें हमने इनको बताई थी उनको कैसे पता लग गई, जगत भैया को कैसे पता लग गई 10 मिनट के अंदर? बताओ। हुँ। ये तो तो इसका देखा था मतलब इनकी कभी। बातें होती है। अंकुश जी, मुझे एक चीज और कंफर्म करो। ये इसलिए जो एक जिसके मिनट, एक साथ मिनट, एक चीज शादी और बता दूं, टूटी एक है। चीज और बता दूं। हाँ जी। हाँ जब जी। हमें हमारी जगत दीदी ने बोला था कि तुम इसका रोस्ट करो, मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। 10 मिनट बाद ही जगत भैया का कॉल आ गया, कब तक डालेगा रोस्ट सुमित का? उनको कैसे पता चल गया कि मैं सुमित का रोस्ट करने वाला हूँ? मतलब इन्होंने बताया होगा कि मैंने बिल्कुल। अंकुश को बोल दिया है अंकुश रोस्ट करेगा। हुँ। इसलिए मैं 100% श्योर हूँ कि उन दोनों की बात होती है। हाँ, अब और बोलिए। मुझे ये बता दो एक बारी, अंकुश जी, ये जो महल जी हैं, इनसे कब से इनका रिलेशनशिप चल रहा था? रिलेशनशिप कुछ नहीं था, मैं बता दूं आपको। जो जो मैंने सुना है मैं सिर्फ वही बताऊंगा, अपनी फर्जी बातें नहीं लाऊंगा। जो आदमी लोग लाते हैं ना फर्जी बातें, पता कुछ होता नहीं। मेरे को जो चीज पता है मैं वो बताऊंगा, जो मैंने सुना है। मैंने ये सुना है ये इनके घर में आते जाते थे, रिलेशन में है ये। रिलेशन मतलब फैमिली रिलेशन में होंगे ये। तो ये आते जाते थे, तो अब शादी तो करनी थी भाई, अब पति एक्सपायर हो गया, बिटिया है एक, शादी करनी थी। तो जैसे लड़के लड़के नहीं दिखाए जाते कि हाँ ये लड़का बढ़िया है, तो ऐसे ही ये आए थे, इनसे एंगेजमेंट की बात हुई है, बस ऐसा कुछ सुना है मैंने, और कुछ नहीं है इसके बारे में। तो जब ये चोमू को बोल रही थी कि वाईटी के सामने ये चैट लीक कर दो, मुझे अपना लो, तो फिर वहां एंगेजमेंट क्यों करी? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जगत भैया सोशल मीडिया पे ये बात नहीं लेके आ पाएंगे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बहन भाई वाले रिश्ते को सोशल मीडिया पर लेके आ जाए। अगर वो नहीं लाया तो मैं जगत भैया के पिछवाड़े पर लात मार दूंगी और मैं सुमित से शादी कर लूंगी। हे भगवान! देख लो लेकिन नहीं विनय या क्या। नहीं, लेकिन यहाँ ये पे भी था। लेकिन यहाँ पे हमारे जगत भैया ने जिगरा दिखाते हुए सोशल मीडिया में पूरी चैट डाल दी और ये यहाँ पे फंस गई, जिस वजह से सुमित को भी ये सारी बातें पता लग गई कि मेरे पीठ पीछे ये सारी बातें हो रही थी। इसी वजह से वो एंगेजमेंट कैंसिल हुई, जो भी हुआ। हाँ, और अब ये क्या भी तो, बता ये सकते जो हैं। प्लानिंग चल रही थी अंकुश जी, कि अगर शादी हो भी जाती तो ये चोमू और ये झंड दोनों इकट्ठे ही रहते। ये मेरे को जगत भैया ने खुद अपने सड़े हुए मुंह से बताया है। मैं बता दूं आपको, मैं गया था रुद्र पूजा के फंक्शन में पटना। मेरे को जगत भैया ने खुद अपने सड़े हुए मुंह से बताया है। मैं बता दूं आपको, मैं गया था रुद्र पूजा के फंक्शन में पटना।
तो पटना से आते समय हमारे जगत भैया ने मेरे को खुद ये बात बताई है कि मैं इनकी ऐसे लड़के से शादी कराऊंगा जो मेरी बात मानेगा। ठीक है, आप मेरी बात समझना। उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि, क्योंकि उस टाइम जन जा रही है, वॉइस कट गई। हाँ बोलिए बोलिए, दोबारा से बोलिए। पटना कॉल आ से गया था, कॉल आ गया था। हाँ, तो ये मेरे को खुद जगत भैया ने अपने मुंह से बताया है। उन्होंने ये सोचा था कि एक ऐसे लड़के से शादी करा देंगे जो इनके इशारे पे नाचेगा। समझ रहे हो आप? हाँ समझ समझ रहे हैं, गई आप मैं। आगे वो बोलिए। नहीं, इसका मतलब नहीं, अब काहे की शर्म है बिंदु जी। इसका मतलब वो जो थ्रीसम वाली बात हुई थी वो सही थी। इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, ये हमारे जगत भैया ने अपने मुंह से बोला है। सुमित के द्वारा तो अभी तक सामने आया नहीं है, तो मैं ये बात मान नहीं सकता कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली है वो ये बात बोल सकता है। नहीं बोल सकता, वो 100% नहीं बोल सकता। अंकुश जी, तो फिर मुझे एक बात बताइए। जब ये आपने अभी अभी ये चीज बोला ना कि जगत भैया का भाभी जी के ऊपर कोई इमोशंस नहीं था, फीलिंग्स नहीं था, है ना? तो हाँ फिर ये जो उनके घर में पूजा रखा गया, दोबारा से शादी वादी का जो भी सीन किया गया, ये क्या सिर्फ हमारे पब्लिक इमोशंस के साथ खेला उन लोगों ने हाँ जानबूझ जी, के? ये तभी तो मैंने तो वीडियो बनाई फिर थी, आप मोए लोगों को मोए हो जब गया। ये चीज पता था कि वो लोग सिर्फ पब्लिक इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, फिर आप लोग वहां पे उस चीज पे सपोर्ट क्यों किए थे? ये हमें वहां जाने के बाद पता लगा मैम। समझो आप तो बात। वहां जाने के बाद जब पता लगा तब भी तो आप मुस्कुराते हुए उनके लाइव में खड़े थे सामने। उस अरे समय मैम स्टैंड बात क्यों नहीं नहीं लिए जब आपको पता चला? आप उसी समय गाड़ी उठा के क्यों वापस नहीं निकल गए? इसका मतलब आपको भी अपने व्यूअर्स का इमोशंस का कोई ख्याल नहीं है। अब मैं बोलूं मैम, जी बोलिए। मेरा वहां जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ठीक है, उसके बाद स्वाति ने बोला कि मैंने मनीषा का साथ दिया है और मनीषा मेरे को बुला रही है इसलिए मुझे जाना है। तो रातों रात हम निकले, वहां पहुंचे, वहां पूजा वूजा हुई। पूजा खत्म होने के बाद लाइव हुई। लाइव खत्म होने के बाद मैं भी लाइव में बाथरूम में नहाया था, ठंडे पानी से मजा आ गया था। तो उसके बाद जो रात को हुआ, इसने गाली वगैरह दी, मेरे सामने दी। ये मारने की बात कर रहा था, हमारे सामने बात कर रहा था। वहां पे 2-3 क्रिएटर और भी थे। तब हमें पता चला। उसके लिए हम अगले दिन रात के 2 बज रहे थे। उसके बाद ही अगले दिन सुबह सुबह मैंने कहा स्वाति मामला गड़बड़ है, कुछ नहीं रखा। और उसके बाद सुबह देख रहा हूँ फिर से ये दोनों रात को गालियां पड़ रही है एक दूसरे को, सुबह फिर दोनों एक साथ है। मैंने कहा स्वाति कुछ नहीं रखा। एक मिनट एक यार, मिनट। रुक जाओ। ये बोला कि अपने सड़े हुए मुंह से जगत भैया ने ये सब आपको बताया था। जब आप उनके इतने अच्छे फ्रेंड थे तो आपने उन्हें कुछ राय नहीं दी अच्छी? और उसके बाद दूसरी बात ये कि आपने ये बात अपनी ऑडियंस से क्यों छुपाई? अगर वो कुछ स्वाति के लिए पंगा ना करते तो आप शायद ये सारी बातें हम लोग को फिर से नहीं बताते। आज आप जो क्लियर ये कर मैम रहे मैं हो हर ऑलरेडी जगह बता जाके, चुका हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी वीडियोज में। जब उधर से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, उधर से फालतू की बातें शुरू हुई हैं, लेकिन आप पहले नंबर आप नहीं है कि हम आप ये मैम सारी जब देखो, पूजा में आप गए थे, रुकिए आप, जब पूजा में आप गए थे उसके बाद आपने ये क्यों नहीं बताया अपनी पब्लिक को कि अरे आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ ये हो रहा है, ये बातें हुई हैं, तो हमें वाली का जो भी सीन किया गया, ये क्या सिर्फ हमारे पब्लिक इमोशंस के साथ खेला उन लोगों ने हाँ जानबूझ जी, के? ये तभी तो मैंने तो वीडियो फिर बनाई थी, आप मोए लोगों को मोए हो जब गया। ये चीज पता था कि वो लोग सिर्फ पब्लिक इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, फिर आप लोग वहां पे उस चीज पे सपोर्ट क्यों किए थे? ये हमें वहां जाने के बाद पता लगा मैम। समझो आप तो बात। वहां जाने के बाद जब पता लगा तब भी तो आप मुस्कुराते हुए उनके लाइव में खड़े थे सामने। उस अरे समय मैम स्टैंड बात क्यों नहीं नहीं समझ। लिए जब आपको पता रहे हो क्या? मैं हम अगर तो अपनी आपको तरफ से कुछ टिकटॉक के बातें टाइम से लेके आ फॉलो कर जाऊंगा, रहे हैं। वो सारी बातें बेफजूल ठहराई जाएंगी। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं लेके आने वाला था। जब ये मामला अपने आप आए। तो गाइस ये जो अंकुश को बोल रही हैं कि तुम्हें सारी बातें पता थी फिर भी तुम क्यों इनके यहाँ गए। तो इनके फ्रेंड थे अंकुश, अंकुश और सचिन, इन लोग की और स्वाति और मनीषा की बहुत बेस्ट फ्रेंड थी। ये लोग सब साथ में एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे, एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे, जैसा कि आप भी जानते हो।
आते आते तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जानते थे फिर भी गए थे। जब तक इन लोगों में खटपट नहीं हुई थी और ये खटपट जब चालू हुई ये लोग ये रोस्टिंग वीडियो बनाने लगे। लेकिन ये रोस्टिंग वीडियो भी बनाते थे, उनसे पूछ के बनाते थे, सचिन या फिर मनीषा या फिर किसी से भी पूछ के। और बता दें कि सबसे हाइपिंग में मतलब सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा था ये सारा टॉपिक। तो ये वीडियो बनाने लगे, उसके बाद उन्होंने 1-2 वीडियो शायद से ऐसी डाल दी जो उन्हें अच्छी नहीं लगी। उसके बाद उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी इन्होंने उसके ऊपर वीडियो बनाया। तो ये रोस्टिंग जो वीडियो इन्होंने जो बनाया ना उनके घर वालों पे, उनकी फैमिली पे, उनकी मम्मी पे, जो भी है जिनके ऊपर, तभी से वो लोग भड़क गए इनके पे। और बहुत सारी चीज़ें तभी से चालू हुई, रोस्टिंग के वजह से ही। पोल खोलना, स्वाति बैक टू बैक एकदम लाने लगी उनकी फैमिली के खिलाफ, उनकी मनीषा के खिलाफ, इनके खिलाफ। लेकिन हाँ, एक चीज़ बोलूँगी, उनके खिलाफ से जो मनीषा है, मनीषा ने एक भी वीडियो नहीं डाले स्वाति के खिलाफ। या फिर सचिन ने एक वीडियो डाला था, वो रोस्टिंग के बाद सचिन ने 1-2 वीडियो डाला था, लेकिन डायरेक्टली नाम नहीं लिया था। और लेकिन ये स्वाति को तो आप लोगों ने देखा था कि इन्होंने बैक टू बैक कितने सारे वीडियोस बना डाले थे, इनकी पूरी हिस्ट्री खोल के रख दी थी राज फैमिली की। और अब जो अंकुश कर रहे हैं, अभी इनकी दुश्मनी चल रही है, इस वजह से ये लोग उनकी पोल पट्टी खोलने पे लगे हुए हैं। और अंकुश को भी सारी बातें पता थी, ये कह रहे हैं भले कि मैं गया उनके यहाँ तब मुझे, हाँ तो कुछ बातें इन्हें वहाँ पता चली होंगी, लेकिन इसके पहले भी इन्होंने कहा था कि मुझे बहुत सारी बातें पता थी। तो जाहिर सी बात है, अगर हम जाते किसी के घर में, किसी के फ्रेंड है, किसी के दोस्त हैं जो अपने घर जैसा अपना जैसा समझता है, तो उसकी सारी बातें हम जानते ही हैं। और कोई नहीं जानता कि हमारा रिश्ता या फिर क्या है, किस मोड़ पे आ जाएगा, क्या होने वाला है। तो आज इन लोगों का रिश्ता खत्म हो गया है, झगड़ा उगड़ा हो गया है, नहीं जम रहा है, तो ये सारी पोल पट्टी यहाँ ला के खोल रहे हैं। तो बस बात यही थी। तो आपकी क्या राय है बता दीजिएगा चैनल पे, और कमेंट में लिख दीजिएगा जो भी आपको लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा जो बहुत ज़रूरी है।